हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे बिहार की जनगणना। बिहार का जनगणना पढ़ने से पहले हमें बिहार राज्य का मानचित्र एक बार देख लेते हैं। इसके पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को याद कराया था कि बिहार राज्य का कौन सा जिला किस राज्य से सीमा बनाता है, वह किस देश से सीमा बनाता है। तो चलिए फिर एक बार याद कर लेते हैं, देखिए आप लोग को याद है कि नहीं। चलिए, हमने बताया था कि नेपाल से कितने ज़िले सकते हैं, 7 ज़िले। ठीक है, ये 7 ज़िले हम आपको याद कराए थे। क्या? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। चंपा से क्या हो गया? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। फिर सीता और मधु, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, इसके बाद क्या? पूर्णिया, कटिहार याद कराए थे आपको। पीके से पूर्णिया, कटिहार। फिर इधर भागलपुर, फिर उसके बाद याद कराए थे भागलपुर। उसके बाद बांका, फिर उसके बाद जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद। फिर रोहित, कैमूर में बॉक्सिंग हो गया, भोजन के लिए याद कराई थी। फिर सानट, सिवान, गोपालगंज। ठीक है, चलिए आज हम इसमें देख लेते हैं बिहार में कि कितने मंडल हैं। ठीक है, तो बिहार में कितने मंडल हैं? 9। ठीक है, चलिए हम फिर 9 मंडल याद कर लेते हैं और 9 मंडल में किस मंडल में कौन से जिले आते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम यहाँ ऊपर से स्टार्ट करते हैं याद करने के लिए। तो पहला हमारा कौन सा प्रमंडल है? तिरहुत। ठीक है, पहला प्रमंडल हमारा कौन सा है? तिरहुत। ठीक है, अब देखिए तिरहुत प्रमंडल के हम कैसे याद करें। तो देखिए इसमें कौन है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, और उसके बाद मैं इधर याद कराई थी सीतामढ़ी। उसके बाद कौन है इधर? वैशाली, मुजफ्फरपुर और शिवहर। क्या है? वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर। तो ये कौन सा प्रमंडल हो गया? तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल में देखिए क्या? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी। ये तो मैं पहले आप लोग को 3 याद कराई ही थी। आगे क्या पढ़ते हैं हम? मुजफ्फरपुर, और इधर देखिए यहाँ पे है शिवहर। दिख नहीं रहा है क्लियर, इधर है शिवहर। तो देखिए शिव और मुजफ्फर, एक शिव और मुजफ्फर, शिव मुजफ्फर, शिव मुजफ्फर। फिर एक है वैशाली। देखिए इसमें कितनी 4 लड़कियों का नाम आ गया। क्या? 3। देखिए पश्चिमी चंपा, पूर्वी चंपा। तो चंपा से एक चंपा आ गई, एक सीता आ गई, एक वैशाली आ गई। ठीक है, और एक दो लड़के आ गए। क्या? शिवहर और मुजफ्फर, शिव और मुजफ्फर, शिव और मुजफ्फर। तो इतना याद हो गया आप लोग को। क्या? 2 से चंपा हो गए, पश्चिमी चंपा, पूर्वी चंपा, एक सीतामढ़ी और एक वैशाली। 2 लड़कियां और हो गई। उसके बाद एक मुजफ्फर और शिवहर, मुजफ्फर और शिवहर। इतना याद हो गया। ये किस प्रमंडल के अंदर आता है? तिरहुत। इस प्रमंडल का क्या नाम है? तिरहुत। इसमें गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने जिले आ गए? टोटल कितने जिले आ गए? 6 जिले तिरहुत प्रमंडल में। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कौन सा आएगा? समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी। तो इस प्रमंडल का क्या नाम है? दरभंगा। ठीक है, क्या नाम है? दरभंगा। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? आपको मधुबनी तो मैं याद कराई थी। तो देखिए इधर समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी। अब देखिए ये, अब इसको याद करिए कि समस्त, समस्तीपुर से समस्त, दरभंगा से डर। देखिए तो इसको याद करिए समस्त, डर, मधुबनी से मधु याद करिए। तो क्या? समस्त डर भाग जाते हैं। अगर कोई हमसे मधुबानी में बोलता है तो हमारे समस्त डर भाग जाते हैं ना, हम उसके सामने अच्छे से बोल पाते हैं। तो इसको याद करिए समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी। समस्त डर भाग जाते हैं मधुबानी से। ठीक है, इतना समझ में आ गया। या फिर ऐसे याद कर सकते हैं, ये देखिए ये जो वैशाली थी, वैशाली से सटा ही है समस्तीपुर। तो क्या कहेंगे? यह नहीं तो ऐसे ही रह दीजिए। ठीक है, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या आ गया इधर। इसके बाद कौन सा प्रमंडल आ गया? कोसी प्रमंडल। दरभंगा प्रमंडल का याद हो गया। समस्त डर क्या होते हैं? भाग जाते हैं किससे? मधुबनी से, मधुर वाणी से। तो समस्त डर मधुबनी। ठीक है, उसके बाद हम याद करते हैं कौन सा? कोसी प्रमंडल। कोसी प्रमंडल में कौन आता है? सहरसा, मधेपुर, सुपौल। सहरसा, मधेपुर, सुपौल। सहरसा, मधेपुर, सुपौल। इसको हम याद करते हैं यस यम यस, यस में यस यम यस, SMS से। ठीक है, देखो समस्त, ये सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। अब देखिए अगर ऐसे याद करते हैं, हाँ ठीक है, SMS से। तो यस यम यस से हम याद करेंगे सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। इस सहरसा को ही पहले क्या मतलब
सहरसा को पहले कोसी कहा जाता था, लेकिन तो अब इसको सहरसा कहा जाता है। तो ये कौन सा प्रमंडल है? कोसी प्रमंडल। हमको 3 प्रमंडल याद हो गए। कौन सा? तिरहुत। तिरहुत में हमारे हम याद किए 2 चंपा से याद कर लिए, उसके बाद 1 सीता और वैशाली, अब 2 लड़के हैं मुजफ्फर और शिव। ठीक है, याद हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, दरभंगा में आते हैं। तो दरभंगा में क्या? समस्त डर मधुगाड़ी से भाग जाते हैं, तो समस्त दरभंगा। ठीक है, इतना याद हो गया। फिर यस यम, यस से क्या? सहरसा मधेपुरा सुपौल, सहरसा मधेपुरा सुपौल। ठीक है, ये कौन सा प्रमंडल है? कोसी। अब देखिए आगे आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा कौन सा आता है? पूर्णिया। पूर्णिया प्रमंडल में कैसे याद करेंगे? देखिए अररिया किशनगंज, तो ये किशनगंज से कृष्ण, तो कृष्ण कहते हैं अरे, कृष्ण कहते हैं अरे पीके, अरे पीके। देखिए तो किशनगंज, अरे ऐसे, अरे से अररिया, पीके, पी से पूर्णिया, के से कटिहार। मैं पीके तो याद कराई थी, पीके। और इसे किशन कहते हैं अरे, तो क्या? किशनगंज, अरे पीके, मतलब पीके तुम यहाँ कहाँ? तो किशन, अरे पीके, अरे से अररिया, पी से पूर्णिया, के से कटिहार। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया पूर्णिया। तो हमारा कितना कंप्लीट हो गया? तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये कौन सा प्रमंडल है? भागलपुर। ठीक है, अब भागलपुर से तो हम आपको दोनों याद कराए थे, भागलपुर बांका, बीबी, भागलपुर बांका, भागलपुर बांका। तो ये दोनों एक प्रमंडल में आते हैं, भागलपुर बांका। ठीक है, ये भागलपुर हो गया, ये यहाँ से 2 ही आते हैं इसमें। ठीक है, भागलपुर बांका। चलिए इतना याद हो गया। अब इधर देख लीजिए, ये मैं ये वाला करवाई थी आप लोग को, तो ये कौन सा हो गया? सारण प्रमंडल। सारण प्रमंडल में देख लिए, मैं आपको याद कराई थी सारण सिवान गोपालगंज, सारण सिवान गोपालगंज, सारण सिवान गोपालगंज, सारण सिवान गोपालगंज। जब मैं आप साइड को उत्तर प्रदेश से सटे जिले बता रही थी, तो आपको याद कराई थी सारण सिवान गोपालगंज। तो यही केवल आते हैं, सारण सिवान गोपालगंज। ठीक है, इतना आप लोग का हो गया। अब देखिए यहाँ पे है फिर पटना प्रमंडल, इसको याद करिए, पटना प्रमंडल। अब पटना प्रमंडल में देखिए मैं बताई थी, रोहतास से रोहित, कैमूर में बक्सर से बॉक्सिंग हो गया, किसको लेकर? भोजन को लेकर। तो रोहित से रोहतास, कैमूर, बक्सर से बॉक्सिंग हो गया, भोजपुर भोजन को लेकर। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। और पटना में हुआ तो कहाँ? इसमें नालंदा के लोग भी एकदम शामिल हो गए। ठीक है, देखने आ गए। पटना में हुआ तो नालंदा सटा था, तो यहाँ पे भी इफेक्ट बढ़ गया। तो देखिए क्या हो गया? रोहित और कैमूर में बॉक्सिंग हो गया, किसको? भोजन को लेकर। तो क्या हुआ? पटना के लोग और नालंदा के लोग, पटना में हुआ तो नालंदा के लोग भी आ गए। तो इसमें क्या हो गया? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा। यहाँ तक हमारा यहाँ तक हमारा किस में आता है? पटना प्रमंडल में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये हमारा नालंदा है। कौन सा प्रमंडल? नालंदा प्रमंडल। अब नालंदा प्रमंडल को हम कैसे याद करेंगे? अब देखिए क्या हो गया? ये भोजन जो लेकर हुआ था, किसके लिए हुआ था? अरवल से हम समझ लीजिए परवल की सब्जी को लेकर हुआ। तो उसके बाद उसका जहानाबाद, औरंगाबाद। देखिए 2 बाद आ गया, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद। ठीक है, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद। और फिर मैं देखिए आपको ऐसे भी याद कराई थी, नवादा, गया, जमुई नवादा से याद कराई थी, तो जमुई तो उधर चला जाएगा। तो नवादा, गया, औरंगाबाद, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद। देखिए 2 बाद हो गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, और भोजपुर के नीचे आएगा परवल, उसके बाद गया, नवादा, गया, नवादा, गया, नवादा। ठीक है, इतना हमारा कौन सा प्रमंडल हो गया? ये हो गया मगध है। ठीक है, ये हो गया मगध प्रमंडल। अब देखिए इधर एक प्रमंडल और बचता है, तो ये हमारा कौन सा हो गया? ये बीच में इतना, तो ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा मुंगेर प्रमंडल। ठीक है, अब इस प्रमंडल में देखिए कितने जिले आते हैं? बेगूसराय, खगड़िया, उसके बाद क्या है? मधेपुरा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, जमुई। अब इसको देखिए याद करने का ट्रिक, हम इसको कैसे याद करेंगे? अब देखिए यहाँ से अभी बताए थे समस्त से समस्त डर भाग जाते हैं, तो इससे देखिए समस्त से समस्त, बेगम, समस्त, इससे याद करिए समस्त बेगम क्या रहती हैं? लकी हैं। लकी से लखीसराय, समस्त बेगम लकी, ले से लकी से लकी भी हो जाएगा, लकी। तो समस्त से हम यहाँ से ट्रिक कर लेते हैं कि समस्तीपुर के निकट ये बेगूसराय नीचे है, तो समस्त बेगम क्या होती हैं? लकी होती हैं। क्यों? उनके जो शेख होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? लखपति होते हैं। तो समस्त बेगम लकी, तो बेगूसराय, लकी, शेखपुरा। जो बेगम की पत्नी होती है, क्या ये बेगम किसकी? शेख लोगों की पत्नी होती है ना, तो शेखपुरा बेगम एक में आ गए, फिर लकी होती हैं, शेखपुरा बेगम लकी,
उसके बाद क्या, मुंगेर जमुई, मुंगेर जमुई, मुंगेर जमुई, दो बचा था, मुंगेर जमुई खगड़िया, मुंगेर जमुई खगड़िया, मुंगेर जमुई खगड़िया। तो ये तो मैं पहले ही याद कराई थी जमुई। तो आप लोग को देखिए क्या हो गया, सभी बेगम लकी होती हैं किसकी, जो शेखम की हो, जो शेखपुरा मतलब जो शेख की पत्नी बेगम होती हैं वो क्या होती हैं, लकी होती है। तो 3 ऐसे याद हो गया। फिर खगड़िया मुंगेर जमुई, खगड़िया मुंगेर जमुई, यही आप लोग को याद करना पड़ेगा, खगड़िया मुंगेर जमुई, ठीक है, याद हो गया। अब देखिए इतने सारे प्रमंडल हमारे हो गए। देखिए ये पहला प्रमंडल हो गया, ये हमारा दरभंगा दूसरा हो गया, कोसी तीसरा हो गया, पूर्णिया चौथा हो गया, भागलपुर 5वां हो गया, मुंगेर 6वां हो गया, ये 7वां हो गया, और पटना 8वां हो गया, सारण 9वां हो गया। आप लोग को इतना याद हो गया ना। आप लोग इसको ऐसे ही रिवीजन करते रहिएगा। चलिए फिर हम अभी स्टार्ट करते हैं बिहार की जनसंख्या और उसका जनगणना, ठीक है। एक मिनट, देखिए अब बिहार की जनगणना हम देखते हैं। तो बिहार का टोटल जनसंख्या कितना है, अब देखिए इसको कैसे याद करें, एक मिनट। अब इसको याद करने का तरीका है, जनसंख्या टोटल कितना है तो इसको हम करेंगे 10 करोड़, 10 करोड़। अब देखिए ये इसको ऐसे याद करिए 41 लाख सीधे, ठीक है। आपको आ जाएगा एग्जाम में तो आप लगा देंगे 10 करोड़ 41 लाख। कितना जनसंख्या टोटल कितना है बिहार का, 10 करोड़ 41 लाख, 10 करोड़ 41 लाख, ठीक है। इतना याद हो गया आपको, कितना है 10 करोड़ 41 लाख। उसमें पुरुष कितना, आप देखिए पुरुष को याद करने का तरीका आप देखिए, 5 और 4 एक ही का अंतर है, कितना है 5 करोड़ 40 लाख, 5 करोड़ 40 लाख, और इसमें 4 करोड़ 9 लाख, ठीक है। ऐसे याद करिए, सॉरी एक मिनट, देखिए इसमें याद करिए 5 करोड़ 42 लाख, 5 करोड़ 42 लाख, 5 करोड़ 42 लाख क्या है, पुरुष हैं, और 4 करोड़ 98 लाख क्या है, क्या है, महिला है, ठीक है। इसको देखिए परसेंटेज ये नहीं पूछता है उतना ज़्यादा, तो ये परसेंटेज में पूछ लेता है। तो 52% बस याद करिए, 52% पुरुष हैं, 47% महिला है। 52% टोटल कितना होगा, टोटल 100% होगा। 100 में अगर देखेंगे तो 52% क्या होंगी, पुरुष हो जाएंगे, और 47% क्या हो जाएंगी, महिला। एग्जाम में पूछ लेता है। और इसको बस आगे से याद करिए 5 4, और ये 5 है, ये 4, अगर पुरुष 5 है तो महिला 4 रहेंगी, ठीक है। और टोटल कितना है 10 है, ठीक है, क्योंकि ये इधर ऐड करेंगे तो हमारा ये 40 करोड़ के 40 लाख के लगभग में हो जाएगा, ठीक है। तो 5 करोड़ 41 लाख इसको याद करिए टोटल जनसंख्या। पुरुष उसमें से 5 करोड़ ऐसे याद करिए, महिला का याद करिए 4 करोड़। उसके बाद जनसंख्या, अब देखिए इतना याद हो गया। अब देखिए इसमें से शहरी जनसंख्या कितनी है, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, मतलब कितने लोग शहर में निवास करते हैं और कितने लोग गाँव में निवास करते हैं। तो गाँव की जनसंख्या कितनी है 88.7%, कितना 88.7%, शहरी 11.3%। इसमें से अगर आपको ऐसे याद करना है तो 9 करोड़ 23 लाख, 9 करोड़ 23 लाख लोग कहाँ पे हैं, गांव में रहते हैं। केवल 1 करोड़ 17 लाख, 1 करोड़ 17 लाख कहाँ रहते हैं, शहर में रहते हैं। तो ये भी याद करना दीजिए, 88% है तो पूरा टोटल जनसंख्या इतना है, तो उसका 88% हम लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 करोड़ 23 लाख है। उसका 11% कितना हो जाएगा 1 करोड़ 7 लाख। याद हो गया आप लोग को। टोटल जनसंख्या हमारा 10 करोड़ 41 लाख, पुरुष हमारा सीधे 5 करोड़ 42 लाख, महिला 4 करोड़ 98 लाख। फिर शहरी जनसंख्या उसमें से कितना निवास करती है 11.3%, मतलब 1 करोड़ 17 लाख। ग्रामीण 9 करोड़ सीधे मान लीजिए आप, ठीक है, 88.7% और 9 करोड़ 23 लाख। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए जनसंख्या घनत्व हमारा कितना है 1106 किलोमीटर प्रति वर्ग। अब देखिए जनसंख्या घनत्व मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। जनसंख्या घनत्व मतलब जैसे मान लीजिए हमारा कोई एक एरिया है, तो इसमें 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग निवास करते हैं उसी को क्या कहते हैं, 1 किलोमीटर स्क्वायर की जनसंख्या उसमें कितने लोग निवास करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ का है, बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा, यहाँ पर 1 किलोमीटर में सबसे ज़्यादा लोग निवास करते हैं। तो देखिए इसका कितना है 1106, कितना है 1106। अब देखिए अगर इसका भारत का देखें तो भारत का इसके परिपेक्ष में बहुत कम है, कितना है 382 है इसका जनसंख्या घनत्व। लेकिन तो यहाँ का बिहार का सबसे ज़्यादा कितना 1106 लोग किलोमीटर पर स्क्वायर है, ठीक है। कितना है अगर कोई पूछे जनसंख्या घनत्व कितना है तो क्या करेंगे 1106 है। और भारत का कितना है 382 है। अब देखिए लिंगानुपात कितना देखते हैं 918 है,
यहाँ का लिंगानुपात मतलब क्या होता है कि महिला और पुरुष, मतलब कितनी पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं। तो अगर 1000 पुरुष पे यहाँ पे कितनी महिलाएं हैं, 918 महिलाएं हैं, ठीक है। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 943 हैं 1000 पुरुष पर। इसी को निकाला जाता है कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, तो 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं हैं। तो ये कहाँ है, बिहार का लिंगानुपात है। अब देखिए यहाँ का फिर साक्षरता दर देख लेते हैं। तो यहाँ का साक्षरता दर कितना टोटल अगर देखिए पूरा, अगर बिहार राज्य में पूरा देखें कि हम अगर पूछे से कि वहाँ का साक्षरता दर कितना है, तो 61.8% है, ठीक है, कम है यहाँ का 61.8, सबसे कम यहीं का है। साक्षरता दर कितना है, 61.8%। इसमें पूछे कितना पुरुष का परसेंटेज कितना है, तो 71.2%, महिला का कितना है 51.5%। पुरुष का 71.2%, महिला का 51.5%। अभी देखिए ये सर्वाधिक, अगर देखिए ये साक्षरता दर आप लोग याद कर लीजिए कितना टोटल, ऐसे याद करिए टोटल कितना है 61.8%। अगर का पुरुष का पूछे, देखिए ऐसे याद करिए, अगर टोटल कितना है 61.8%, पुरुष का पूछे तो उसमें 10 ऐड कर दीजिए, महिला का पूछे तो 61 में से क्या करिए 10 घटा दीजिए। समझ में आ गया। अगर साक्षरता दर टोटल 61.8% है, पुरुष का पूछे तो इसी साक्षरता दर में 10 क्या करिए बढ़ा दीजिए, अब महिला का पूछे तो इसी में क्या करिए 10 घटा दीजिए। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए अनुसूचित जाति कितना लोग हैं, कितना परसेंटेज है उनकी जनसंख्या का। टोटल जनसंख्या हमारा कितना है 10,41,00,000 है, उसमें से 15.9% क्या है अनुसूचित जाति है। और नागरिकरण अभी मैं जो शहर में शहरी लोग बताई हूँ तो 11.3 है। और फिर ग्रामीण लोग कितने हैं यहीं पे अभी मैं बताई हूँ कितना 88.7%, ठीक है, जो 9 करोड़ कुछ 23 लाख के लगभग था, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारे एग्जाम में पूछ लेता है सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, पटना में। ये तो आप लोग को वैसे भी पता होगा, पटना जो हमारी राजधानी है तो वहाँ पे क्या जनसंख्या तो रहेगा ही, ठीक है। तो पटना के सटे क्या है पूर्वी चंपा, अभी मैं चंपा से याद करवाई थी ना पूर्वी चंपारण, और नीचे फिर मैं याद कराई थी मुजफ्फरपुर, ठीक है, तो रहेगा ही, ठीक है। एक मिनट कोई दिक्कत हो गई है बस, ओके। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या पटना, फिर पूर्वी चंपारण, ये दो याद करिए, मुजफ्फरपुर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा, सबसे कम। अभी मैं याद कर रही थी ना बेगम की, जो बेगम क्या होती हैं, लकी होती हैं किसकी, शेखों की जो बेगम होती हैं, तो शेखपुरा वहाँ छोटा सा राज्य था, तो जिला था, छोटा सा जिला था शेखपुरा। तो सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा, उसके बाद क्या शिवहर, उसके बाद अरवल, शेखपुरा शिवहर अरवल, शेखपुरा शिवहर अरवल, ठीक है। इसको आप लोग कनेक्ट करते रहिएगा कि ये किस प्रमंडल में है, ठीक है। अभी याद कराई हूँ तो उसको कनेक्ट करेंगे तो आप लोग देखिए अरवल अभी मैं याद कराई थी, मगध में था, परवल थे भोजन के लिए हुआ था, तो अरवल। देखिए शेखपुरा शिवहर अरवल सबसे कम जनसंख्या, ठीक है। अब देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले, अब ये आप लोग समझिए वृद्धि वाले और सबसे, देखिए सर्वाधिक जनसंख्या का मतलब वहाँ पे इतनी जनसंख्या सर्वाधिक है, और वृद्धि वाले मतलब अभी इधर 2001 से लेकर 2011 के बीच में कहाँ जनसंख्या बढ़ी है ज़्यादा, तो कहाँ बढ़ी है मधेपुरा में, और उसके बाद किशनगंज अररिया, मधेपुरा किशनगंज अररिया। ये देखिए एक ही प्रमंडल के थे ना, पूर्णिया के किशन अरे पीके वाले से, तो मधेपुरा किशनगंज अररिया सर्वाधिक जनसंख्या वाले वृद्धि वाले हैं, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई है, मतलब 2001 से लेकर 2011 के बीच में सबसे ज़्यादा कम, मतलब कम हो गया है, वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई है ज़्यादा। तो क्या है अरवल और गोपालगंज, ठीक है। आगे देखते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, गोपालगंज में कितना है 1021, अर्थात 1000 पुरुष पे यहाँ पे कितनी महिलाएं हैं 1021, ठीक है, 1021 महिलाएं हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज। अभी ये किस प्रमंडल का है, तो अभी मैं याद कर रही हूँ सारठ सिवान गोपालगंज, तो ये किसका है सारठ प्रमंडल का है, ये भी याद करते चलिए, ठीक है। सबसे कम मुंगेर का कितने हैं 876, सबसे कम कहाँ की है मुंगेर का कितना है 876 है, ठीक है। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात किशनगंज और कटिहार। देखिए इसको आप रिलेट कर सकते हैं, एकदम अगर ये पश्चिम साइड में जाएंगे बिहार के तो गोपालगंज आएगा, एकदम इधर जाएंगे तो क्या आएगा मुंगेर आएगा, ठीक है। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात मतलब बच्चों का, बच्चे कहाँ पे सबसे, वहाँ पे कहाँ पे 1000 मतलब बालकों पे कितनी बालिकाएं हैं, तो किशनगंज फिर कटिहार, क्या है किशनगंज और कटिहार, किशनगंज उसके बाद कटिहार। सबसे कम वैशाली, उसके बाद पटना में है। बाल लिंगानुपात सबसे कम कहाँ पे है वैशाली में, उसके बाद पटना में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
अभी मैं देखिए जनसंख्या घनत्व बताइए, अच्छा बताइए, आप लोग अभी याद कराई थी, टोटल जनसंख्या घनत्व कितना है बिहार का? बिहार का कितना है? 1106। ओके। और फिर हमारे भारत का कितना, अगर भारत में देखें तो कितना है? 382 है। ठीक है। अब देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? शिवहर। शिवहर किस प्रमंडल का था? याद कराई थी मैं। ये क्या है? तिरहुत। तिरहुत से मैंने याद कराया था। हाँ, शिव और मुजफ्फरपुर। ठीक है। अब सबसे कम कैमूर का है। सबसे कम क्या है? कैमूर का। एक मिनट। सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो कैमूर में है। ठीक है। अब देखिए सर्वाधिक शहरीकरण कहाँ है? पटना में। अब वैसे भी हमको पता होगा कि पटना हमारी राजधानी है, तो वहाँ पे शहरीकरण तो ज़्यादा होगा, तो सबसे पहले पटना में है, फिर मुंगेर में। पीएम, इसको पीएम से याद करिए, पटना और मुंगेर। ठीक है। सबसे कम शहरीकरण कहाँ पे है? समस्तीपुर और बांका। अभी याद कराई थी ना, बीच में समस्तीडर भाग जाते तो वहाँ से समस्तीपुर, और ये आपको भागलपुर बांका याद कराई थी, तो ठीक है। तो सबसे कम कहाँ पे है? समस्तीपुर और बांका में। ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? रोहतास में। अब देखिए पुरुष में अगर देखेंगे तो भी रोहतास में, अब महिला में देखेंगे तो भी रोहतास है। ठीक है। तो सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? रोहतास में है। अभी मैं आपको याद कराई थी टोटल कितना था? 61.8% था, याद कराई थी। अब पूछी थी अगर पुरुष का पूछेगा तो इसमें 10 ऐड कर दीजिएगा, 71 हो जाएगा। और महिला का पूछेगा तो इसमें क्या कर दीजिएगा? 10 घटा दीजिएगा, 51 हो जाएगा। ठीक है। और तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? रोहतास में है, और महिला का भी रोहतास में है। और सबसे कम साक्षरता कहाँ पे है? पूर्णिया। पूर्णिया, पी के से जो याद कराई थी, पूर्णिया में। पुरुष का क्या? पूर्णिया में भी सबसे कम है। अब महिला के लिए देखिए, बस महिला का चेंज होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? सहरसा में। सबसे कम क्या है? सहरसा में है। अब देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ पे है? गया में। गया जो हम नीचे अभी याद कराए थे ना, तो वहाँ पे क्या है? सबसे कम जनसंख्या, सॉरी, सबसे सर्वाधिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति की जनसंख्या कहाँ है? गया में है। उसके बाद क्या? उसके बाद नवादा में है। न्यूनतम कहाँ है? किशनगंज। किशनगंज में अपने ऊपर यहाँ पे एकदम बताई थी ना, जो बिहार का बताते हैं नक्शा, तो उसमें किशनगंज आता है। अरे किशन, तो किशन से अररिया से अरे, किशन से किशन, तो किशनगंज में क्या है? सबसे कम अनुसूचित जनसंख्या। और सबसे ज़्यादा कहाँ है? गया। गया जो नीचे का क्षेत्र है, अभी मैं याद कराई थी, उसमें है। ठीक है। जो ये मगध प्रमंडल था, मगध प्रमंडल में आया था, तो उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या अनुसूचित जात का। और टोटल अभी मैं याद कराई थी कि टोटल अनुसूचित जात कितना है? 15.9%। इतना आप लोग याद करिएगा। ये सब हमारे इम्पोर्टेंट बिहार का जनगणना का जो क्वेश्चन था, जो हमारे बीपीएससी टीचर एग्जाम में पूछेगा, उतना मैंने आप लोग को बता दिया है। तो फिर आप लोग को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए, ओके, बाय, थैंक यू।